तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा वि विनवर्ड के नेक्स्ट टॉपिक इंसर्ट मेन्यू के बारे में। इंसर्ट मेन्यू के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था होम मेन्यू के बारे में। होम मेन्यू के सारे डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? उसके शॉर्ट कमांड आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पहुँच जाएगा, ठीक है? जितने भी हमारे पास शॉर्ट कमांड है, वो सारी आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके पास प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है? तो फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा जो टॉपिक आज का है, उसका जो नाम है वो है इंसर्ट मेन्यू विनवर्ड का। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है? तो यहाँ से हम सेम विंडो प्लस आर रन कमांड विनवर्ड ने एंटर कर दिया और यहाँ से हमारे पास आ गया। हमने यहाँ से ओपन कर लिया। अब यहाँ से आ गया। आपको पता है हमने शॉर्ट कमांड आपको बताया था रैंड बिटवीन रैंड का फॉर्मूला, कि हम कोई भी पैराग्राफ लेके और इसमें सारे ऑप्शंस की प्रैक्टिस लेंगे, ठीक है? तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे और आप इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमारा टॉपिक है उसका नाम इंसर्ट मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है कवर पेज। यहाँ से कवर पेज पे क्लिक करना है। मल्टीपल चीज़ें हमारे पास आ जाता है, ठीक है? यहाँ से जैसे जो भी कवर है स्क्रॉल करो। हमने ये कवर लिया। कवर पेज का मतलब होता है फर्स्ट पेज, किसी भी कॉपी का या किसी भी चीज़ का जो हमारा फर्स्ट पेज होता है उसे कवर पेज बोला जाता है, ठीक है? तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं ईयर, कौन से ईयर का है वो हम यहाँ से एडिट कर देते। मान लीजिए हमने ये डाला 2025, हमने डाल दिया। फिर हमारा यहाँ है डॉक्यूमेंट के जगह आप टाइटल डाल डाल सकते, जैसे कंप्यूटर, थोड़ा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर क्लासेस क्लास, ठीक है? अब ये हमने डाल दिया। इसका बैकग्राउंड अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से आता है फॉर्मेट का ऑप्शन और यहाँ से आप बैकग्राउंड अलग डिज़ाइन का अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब यहाँ ये इमेज आ रहा है तो यहाँ से फॉर्मेट में जाके यहाँ से इमेज चेंज कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, जो भी चेंज करना है, ठीक है? कलर थीम देखो, यहाँ से कलर कौन सा कलर आपको चाहिए। मान लीजिए ये कलर चाहिए तो हम ये कलर भी दे सकते हैं। अगर हमें इमेज चेंज करना है तो यहाँ आता है चेंज पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ऑफलाइन हमारे पास अगर होगा तो देखता हूँ सी ड्राइव में नहीं है, डी ड्राइव में है। बहुत सारे ऑप्शन बिजनेस वाले में, मान लो ये हमें लगानी है। अब ये चेंज हो गया। यहाँ क्या आ गया, बुक का आ गया। अब यहाँ से मल्टीपल बड़ा छोटा जो भी करना है कर सकते। नीचे भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है? फिर हमारा ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? इंसर्ट मेन्यू के ये ऑप्शंस आपको कवर पेज क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? हमारा नेक्स्ट पेज है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है खाली पेज। देखो टेक्स्ट टेक्स्ट ऊपर, इसके बीच से नीचे ब्लैंक पेज, मेरा टेक्स्ट नीचे आ गया। ये ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मतलब खाली पेज। और पेज ब्रेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या करता है, मान लो कि हमें यहाँ से ये टेक्स्ट को अलग पेज में और ये टेक्स्ट को अलग पेज में करना है तो इसकी जो शॉर्ट कमांड है मैं वो भी बता रहा हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर होता है, ठीक है? पेज ब्रेक की शॉर्ट कमांड क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है? फिर यहाँ से हमें डायरेक्ट ऑप्शन से क्लिक किया, देखो पेज ब्रेक हो गया। और ये अगर हम कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे, यहाँ अगर आप डबल टैप कीजिएगा ना कंट्रोल के साथ तो पेज छोटा भी हो जाता है, ठीक है? यहाँ अब हम डबल टैप करेंगे तो बड़ा हो गया, अब दिखाने के लिए, ठीक है? फिर यहाँ से हमने कंट्रोल एंटर किया, कंट्रोल प्लस एंटर। अब ये पेज ब्रेक हो गया, देखो आधा ऊपर आधा वर्ड नीचे। तो ये था हमारा पेज ब्रेक। फिर हमारा अगला टॉपिक है, उसका नाम है टेबल। टेबल का तो काम बहुत कुछ है, हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं। इंसर्ट टेबल, जितना टेबल चाहिए यहाँ से ले सकते हो। टेबल का अगर हमें इसमें मान लो कि कुछ चीज़ें बनाना है, अब इन दोनों सेल को हमें मर्ज करना है तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से
तो हमारा टॉपिक था इन दोनों को मर्ज करना है हमें, तो इन दोनों का ऐसे सिलेक्शन करना है और यहाँ से आपको दो टूल्स अलग से आएंगे टेबल के। जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास दो टूल्स एक्स्ट्रा आते हैं, तो उसका नाम होता है एक डिज़ाइन और एक होता है लेआउट। तो लेआउट में क्या होता है, हम यहाँ से इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। यहाँ से देखो मर्ज करना, ये देखो लिखा होगा मर्ज सेल, ठीक है मर्ज। अब ये दोनों क्या हो गया, कंबाइंड हो गया। फिर यहाँ से लेफ्ट राइट हमें लेना है तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं, अप डाउन सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ आ जाएगा लेआउट ऑप्शंस में, ठीक है। फिट विड्थ हाइट जो भी करना है हम यहाँ से देखो फिट हो गया, यहाँ से जितना फिट करना है कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट करना है या क्या करना है, तो वो चीज़ें यहाँ आ जाता है हमारे पास, ठीक है। कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट करना है या अदर विड्थ जो भी है यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सारे ऑप्शंस आते हैं। अब यहाँ से हमें पास स्प्लिट का भी ऑप्शन आता है। स्प्लिट मतलब हटा देना, देखो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, अब मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको। जैसे हमें सेलेक्ट किया और यहाँ से हमें लेआउट्स आ गए, यहाँ से स्प्लिट, ये टेबल को स्प्लिट करेगा। यहाँ सेल्स स्प्लिट, कितना सेल स्प्लिट करना है, दो सेल, दो सेल आपको आ गया। ये सेल स्प्लिट करने का है, ये सेल्स का अलाइनमेंट्स, जो टेक्स्ट जो लिखा है ना उसको आप किस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, सारे ऑप्शंस, ठीक है। ये डायरेक्शन होता है, कैसे डायरेक्शन में चाहिए, कौन से डायरेक्शन में चाहिए आपको, ठीक है। ये सेल मार्जिन है, कितना डिग्री क्या है नहीं है वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। ये असेंडिंग डिसेंडिंग, तो ये यहाँ से कलर जो भी करना है, शेडिंग वेडिंग सब यहाँ से आता है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन शेडिंग वेडिंग सारे ऑप्शंस आते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। फिर यहाँ से हम आगे टेबल आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके टेबल्स से कुछ बना के दिखाएंगे, ठीक है। अभी के लिए तो फिर फिलहाल चलते हैं अपने टॉपिक पे। फिर यहाँ से इंसर्ट हो गया। फिर हमारा इंसर्ट, इंसर्ट का काम होता है कितना टेबल आपको चाहिए। मान लो कि हमें रिक्वायरमेंट है 10 टेबल, 10 रो और 10 कॉलम को। इंसर्ट पे जाएंगे, कितना कॉलम चाहिए ये कॉलम बताएगा। कॉलम हमने बोला कि हमें चाहिए 10 कॉलम चाहिए भैया, और रो कितना चाहिए आपको, तो हमने बोला 2 रो दे दो। अब ये देखो 2 रो में 10 करके 2 टेबल्स आ जाएंगे। फर्स्ट रो हमेशा हॉरिजेंटल में चलता है और कॉलम हमेशा वर्टिकल में चलता है, ठीक है। ये याद रखना, रो हमेशा हॉरिजेंटल में चलता है और कॉलम हमेशा वर्टिकल में चलता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से इंसर्ट, अब ये ड्राइंग टेबल, ड्रॉ टेबल क्या करता है, ये ड्रॉ करता है, सॉरी ड्रॉ टेबल है जितना आपको चाहिए। अब इसमें भी और लाइन चाहिए तो लाइन हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए। अब यहाँ से खुद से बना सकते हैं, एक टेबल के ड्रॉ टेबल का यूज़ करके हम बना सकते हैं। अब इसमें भी हमें एक लाइन चाहिए तो ये लो, अब हमें ऐसे लाइन चाहिए तो ऐसे भी दे देगा ये, जैसे भी लाइन चाहिए आपको। ठीक है, ये ऐसे होता है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिज़ाइन मल्टीपल डिज़ाइन जैसे ऐसे होता है ना, कट कट का डिज़ाइन, तो डिज़ाइन हम यहाँ बना सकते हैं ड्रॉ टेबल का यूज़ करके। ये होता है ड्रॉ टेबल, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम अपने टॉपिक्स पे। फिर यहाँ से हमारे ऑप्शंस आ जाते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब ये जो ऑप्शंस है ना, ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन हम फिर भी समझेंगे। यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से टेक्स्ट टू, ये अभी शो नहीं हो रहा है। जब तक आप टेक्स्ट नहीं लोगे ना वो शो नहीं होगा। हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी करते हैं, मान लो मेरे पास ये है, कंट्रोल सी पता है कॉपी के लिए, और देन पेस्ट, पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ से हमें सेलेक्ट करनी है और यहाँ से जाना है टेबल पे। टेबल पे जाने के बाद ये देखो ऑप्शन ऑन हो गया। अब यहाँ क्लिक करो, कितना रो चाहिए क्या कॉलम चाहिए वो यहाँ से आप कर सकते हो कि कितना हमें डिवाइड।
अब यहाँ से हमें कितना कॉलम चाहिए, हमें यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखो 4 कॉलम में डिवाइड हो गया, और 4 रो में, 4 कॉलम चाहिए और 4 रो चाहिए, तो 4 कॉलम में डिवाइड किया और 4 रो में भी डिवाइड कर दिया टेक्स्ट को। तो ऐसे हम टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला ऑप्शन है सेपरेट सीट। ये एक्सेल ओपन करेगा। सेपरेट सीट, अगर आप कुछ भी बना रहे हो, अब यहाँ से तो सारे ऑप्शंस एक्सेल्स के खुलेंगे, लेकिन ये जो शो होगा, वो हमारा जो शो होगा वो होगा आपको वर्ड पे। ये ऑप्शंस देखो सारे एक्सेल्स के आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हम जैसे कोई लिस्ट बनानी है, तो हम यहाँ से करते हैं नाम, सब्जेक्ट, जैसे अब यहाँ से हिंदी हमने एक ही लिया और यहाँ से इसका नाम लिखा, जैसे अमन, अंकित, दीपक, रोहित, एक्सेट्रा, मतलब और भी चीज़ें आप कर सकते हो। अब यहाँ से नंबर्स, जो भी नंबर्स देना है, क्या क्या है हिंदी में नंबर्स, वो चीज़ें हम यहाँ से लिख दिए और इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, कैंसिल, यहाँ डबल टैप कर देंगे। अब ये आ गया, देखो आ गया ये एक्सेल। डबल टैप करोगे तो वो आ जाएगा। अब ये क्या है, कहीं भी आप मूव कर सकते हो इसे, छोटा करना, बड़ा करना, कहीं भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये टेबल के अंदर आ गया इसलिए मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो ये था हमारा सेपरेट से। फिर हमारा एक ऑप्शन आता है क्विक टेबल। क्विक टेबल में होता है मंथ, डेट, ईयर, कौन से, अब यहाँ से हम एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें होता है यहाँ। अब हमें नीचे लेके आया हूँ कर्सर और यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से क्विक टेबल, क्विक टेबल, यहाँ से देखो ये सारे हैं हमारे पास डिटेल, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी क्या है, कितना स्टूडेंट, ग्रेजुएशन कितना, ये चेंजेस आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। ये क्विक टेबल में हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, क्विक टेबल। अब यहाँ से टेबल की एडिटिंग के लिए भी ऑप्शंस आते हैं, क्या क्या कौन सा एडिट चाहिए आपको, कलर कॉम्बिनेशन यहाँ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे टेबल का, ठीक है। यहाँ क्लिक करोगे तो डिज़ाइन, कौन से टेबल का डिज़ाइन चाहिए आपको। यहाँ से लेआउट्स में तो आपके ऑप्शंस वही हैं, डायरेक्शन कैसे रखना है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हो सबका, तो जो सिलेक्शन था उसी का होगा ना वही का, तो वो चीज़ें यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर हमारा टेबल वाले ऑप्शन सारे क्लियर्स हो गए होंगे, ठीक है। टेबल्स के सारे ऑप्शन क्लियर है मोस्टली। फिर हमारा ऑप्शन है अगला, ये इसका नाम है पिक्चर्स। पिक्चर्स इंसर्ट कैसे करेंगे। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना पड़ा, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है तो फिर वो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर है तो कट करते हैं, अरे यार बंद कर दो इसको, ठीक है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर होगा तो क्या होगा, इंटरनेट होगा तो क्या होगा, ऑनलाइन पिक्चर्स आप आसानी से ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप डाउनलोड करके रखे हैं तो यहाँ से पिक्चर्स पे क्लिक करोगे, डाउनलोड हमने कर रखा है कुछ पिक्चर्स, इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे। यहाँ वॉइस, अब इसमें हम अब इसमें बैकग्राउंड चेंजेस करना, ये सारी चीज़ें हम अभी सीखेंगे, ठीक है। पोजीशंस, अगर कहीं हमें कहीं लगाना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ से आता है फॉर्मेट ऑप्शन। फिर ये यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसका कितना डिग्री हाइट विड्थ, देखो बढ़ रहा है, हाइट विड्थ कितना रखना है। फिर यहाँ से हमारा आता है बैकग्राउंड, क्रॉप के भी ऑप्शंस आते हैं, थोड़ा स्लो काम कर रहा है, ये आ गया, अब ये आ गया। अब ये हमारा होता है क्रॉप के ऑप्शंस तो लास्ट में आता है, लेकिन यहाँ से हमारा होता है बैकग्राउंड रिमूव, कि आपको बैकग्राउंड, अब देखो अगर हमें बैकग्राउंड रिमूव, ये लैपटॉप और ये व्यक्ति ही चाहिए, अदर चीज़ें नहीं चाहिए, तो यहाँ से आता है प्लस, क्या रखना है, प्लस पे क्लिक करोगे क्या क्या रखना है, जैसे हमें ये चीज़ें रखनी है, इनका ये भी रखना है, ये
तो फिर हम चलते हैं। फिर यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, यहाँ से क्लिक करेंगे इमेज पे, फिर हमें फॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट हम रिमूव के बारे में, बैकग्राउंड। अब ये देखो बैकग्राउंड जिसको हटाना है ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ से प्लस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आएगा, जो हाईलाइट हो रहा है वो आएगा। अब यहाँ से हमें किप चेंज करना है। अब देखो कंप्यूटर के साथ, लेकिन ये साइड से ये आ रहा है ना, इसे ये हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। फिर ये आ रहा है तो यहाँ से फिर माइनस का, ये माइनस मार्क, माइनस कि हमें ये नहीं चाहिए भैया, तो ये लो, हो गया। ये नहीं चाहिए, मान लो ये नहीं चाहिए, तो ये भी हट गया। थोड़ा ये बाकी चीज़ें हैं। अब देखो ये जो आ रहा था वो हट गया, तो ये चीज़ें हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब हमें बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना है, पहले जैसा दिखाना है तो ऐसे लो, प्लस का सिंबल ले लो, पूरा आ जाएगा। अब आ गया। ये पोर्शन भी चाहिए हमें, ये पोर्शन माइनस किया था इसलिए ऐसे आ रहा है। अब ये देखो जैसे हम किप चेंज करेंगे, अब देखो उतना वाइट आएगा क्योंकि वो हमने चेंजेस नहीं किया, ठीक है। क्लियर है। यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन, लाइटिंग जैसे भी चाहिए आप यहाँ से कलर, लाइटिंग, करेक्शन कैसा चाहिए आपको अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। यहाँ से कुछ ही ऑप्शंस होंगे, यहाँ से करेक्शन कलर खुद से कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। कितना ब्राइटनेस चाहिए, कितना क्या चाहिए, तो यहाँ से खुद अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग कर सकते हो कि हमें ये ओपेसिटी, देखो ब्लर सा आ गया, कि हमें ब्लर चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, लाइटिंग और चाहिए, तो ये चीज़ें यहाँ से इमेज का सेटिंग या ब्राइटनेस हमें कम रखना है या ज़्यादा रखना है, तो वो चीज़ें यहाँ से हम करते हैं। यहाँ से भी ऑप्शंस है, ब्राइटनेस अपने अकॉर्डिंग माइनस में है अभी, यहाँ से ब्राइटनेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। यहाँ से कलर शैडो देना है तो ये शैडो, ट्रांसपेरेंसी कुछ इमेज रहेगा तब, ब्लर देखो हो रहा है कुछ, कुछ तो होगा, देखो डेस्टिनेशन हो रहा है, ब्लर शैडो आ रहा है, इधर देखो शैडो, इमेज का शैडो कितना रखना है, शैडो डिस्टेंस, शैडो डिस्टेंस कितना रखना है, ठीक है। शैडो है ये, अलग अलग शैडो है यहाँ, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो इमेजेस में शैडो, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास था शैडो ऑप्शन, ठीक है। इमेज में ये कलर कॉम्बिनेशन, कौन सा कलर चाहिए वो सजेस्ट, कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ से इफेक्ट्स, कौन सा इफेक्ट चाहिए, यहाँ से हमें आर्टिस्ट अपने अकॉर्डिंग इफेक्ट बना सकते हैं, 3D, तो ये 3D इफेक्ट देखो बन गया। ये नहीं ये चाहिए तो ये लो, ये बन गया। इसका कॉर्नर देखना, कॉर्नर से ये बनता है। हाइट विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सबका डेप्थ, वो सारे कलर चेंजेस कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, सारे ऑप्शन हमारे पास। देखो पीछे डेप्थ का, ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ये हमारा इमेज का था। क्लियर है। ये आशा करता हूँ ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर हम अपने अगले टॉपिक पे जाते हैं। इंसर्ट पे था शेप, शेप, यहाँ से शेप बहुत सारे तरीके के हैं, हम यहाँ से शेप ले सकते हो, यहाँ से शेप ड्रॉ करना। अब इसमें भी बहुत सारे एडिटिंग कर सकते हो, यहाँ से शेप के शेप एडिट आता है, पॉइंट आता है, आप अलग अलग मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, इसके साथ खेल सकते हो शेप के अकॉर्डिंग। यहाँ क्लिक करोगे एक बार और यहाँ से ले, मान लो हमें कुछ ऐसे चीज़ें बनानी है तो ये ऐसे आ जाएगा, हमें कुछ ऐसे चीज़ें करनी है तो ये ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे देखो हम अभी यहाँ से जैसे इसको करेंगे
वैसे वैसे होगा अपने अकॉर्डिंग। हम ये जैसे जैसे करेंगे जैसे हमें दिल बनाना है। वैसे तो दिल है इसमें, लेकिन अब बना सकते। अब इस पॉइंट को हमें डिलीट करना है, तो यहाँ से इंसर्ट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है। यहाँ से राइट क्लिक करोगे ना, तो यहाँ डिलीट पॉइंट देखो। जैसे डिलीट पॉइंट पे हमने क्लिक किया, अब ये एडिट पॉइंट, मतलब पॉइंट चाहिए ना हमें भी, तभी तो इसको रख सकते हैं। तो यहाँ से ऐड पॉइंट भी कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे, नहीं तो यहाँ डबल टैप करोगे लाइन पे, ये एक बन गया। ये चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके अंदर इमेज लगानी है, तो यहाँ से आपको जाना है, ये कलर है, ये कलर फिल, यहाँ से कलर मल्टीपल कलर ले सकते हो, जैसे भी कलर चाहिए। फिर यहाँ से इसी में ऑप्शन आता है इमेज, पिक्चर्स कैसे लगा सकते हैं, यहाँ से ऑफलाइन हमारे पास जो पिक्चर्स हैं वो है। अब इसके अंदर आ गया पिक्चर, शेप के अंदर, ठीक है। शेप के अंदर पिक्चर कैसे लगाना है, शेप फिल पे जाना है, यहाँ से पिक्चर्स पे जाना है, शेप को सिलेक्ट करके रखनी है। फिर हमारा अगला ऑप्शन है ग्रेडियंट सॉरी, ग्रेडियंट। यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल ग्रेडियंट्स आ जाएंगे। यहाँ से मोर ग्रेडियंट पे जाना है, और यहाँ से आपको ग्रेडियंट फिल पे जाना है, और यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग करना है। जो सिलेक्शन करोगे, जो भी कलर दोगे, वो कलर यहाँ से फिल होता चला जाएगा। देखते जाओगे आप शेप में, हम यहाँ से करते जा रहे हैं, और शेप में डिज़ाइन क्या हो रहा है, होता जा रहा है। अगर हम इसको ये इसमें से दो ही कलर रखना है, तो यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ कट पे क्लिक कर दें, सिलेक्शन के साथ कट कर क्लिक। अब देखो इसमें दो ही कलर आ रहे हैं। अब यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं दोनों कलर का, कितना किसको चाहिए, कितना किसको रखना है, कितना परसेंट किसको रखना है, कितना परसेंट किसको रखना है, वो चीज़ें हम यहाँ से करते हैं। यहाँ एड डायरेक्शन होता है कि एंगल को किस तरीके से चाहिए आपको, ठीक है। सारे एंगल्स है, ये इधर चाहिए, ये इधर चाहिए, ये सारे ऑप्शन उसी का है, किस तरह से चाहिए। यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, यहाँ से न्यू है, देखो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। राइट एंगल तो राइट एंगल में आ गया, पाथ में चाहिए तो पाथ में आ गया, सारे ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। रेडियल, रेडियल में भी आता है ये ऑप्शन, बीच में बाकी चीज साइज कम है, ठीक है। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी, देखो ट्रांसपेरेंसी भी हो रहा है, कितना ट्रांसपेरेंसी करनी है, ब्राइटनेस कितना रखना है, माइनस में या प्लस में, लाइटिंग करना है या नहीं करना है, देखो ये चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। यहाँ से शेप रोटेशन के बाद ऑप्शंस आते हैं, जैसे हम इमेज लगाते हैं ना, तो सिर्फ शेप रोटेट हो, पिक्चर्स रोटेट ना हो, तो यहाँ से ऑप्शंस करते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। शेप तो क्लियर हो गया होगा, शेप में इमेज कैसे लगाते हैं, ग्रेडियंट कैसे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से कलर कैसे लगाते हैं, ये आउटलाइन कलर होता है, कैसे आउटलाइन फिल कलर कर सकते हैं, यहाँ से नन कैसे कर सकते हैं, यहाँ से नो आउटलाइन, आउटलाइन हट गया। फिर यहाँ से शैडो इफेक्ट लगा सकते हो, जो भी इफेक्ट है, सारे ऑप्शंस है, ठीक है हमारे पास। ये सारे ऑप्शंस है इफेक्ट के, ठीक है। ये टेक्स्ट के लिए होता है, टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट में सारे इफेक्ट्स डाल सकते हो। ये पोजीशन कि कहाँ आपको लगानी है, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस है कहाँ लगा सकते हो आप। ये रैप टैक्स है, रैप टैक्स भी सेम काम करता है, ठीक है। फिर हमारा अगला ऑप्शन है ब्रांड एंड फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, और सेंड बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। फिर यहाँ से हमें करना है, एक और शेप लेना है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने से डुप्लीकेट शेप होता है। अब इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं, अब समझ में आएगा फ्रंट और बैक क्या होता है। फ्रंट पहले वाला है, नीचे वाले को हमने सिलेक्शन किया, और यहाँ से फ्रंट का मतलब ऊपर, और बैक का मतलब पीछे, सेंट टू बैक मतलब पीछे। फ्रंट और बैक भी अलाइन, यहाँ से लेफ्ट राइट सेंटर मिडिल टॉप कहाँ चाहिए आपको, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ से। ये रोटेशंस कितना डिग्री रोटेट कर सकते हो आप। फिर यहाँ से होता है, आप इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, विड्थ हाइट, ये होता है हाइट के लिए, और ये तो फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है।
फिर यहाँ से हमारा जो ऑप्शंस है इंसर्ट पे हम चल रहे हैं, इंसर्ट मेन्यू पे, और यहाँ से हमारा टॉपिक है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, आप स्मार्ट तरीके से इसमें कुछ भी लिख सकते हो। जैसे किसी का आप नोट्स देखे होंगे तो ये स्मार्ट तरीके से लिखा हुआ रहता है ना, उसके नोट्स जो बने होते हैं ऐसे, है ना, उसमें सारी चीज़ें वो समझा के रखते हैं कि ये टॉपिक ऐसे होगा, ये टॉपिक ऐसे, यहाँ से चेंज कलर हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आपको कौन से में चाहिए, नोट्स में कभी कई टॉपिक्स होते हैं जो ऐसे लिखा रहता है, तो वो चीज़ें यहाँ हम समझा सकते हैं कि यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से आपको करना है इन फ्रंट ऑफ टैक्स, यहाँ क्लिक कर दोगे तो ये मूव होता रहेगा कहीं भी जाओगे, या आप यहाँ से फॉर्मेट पे जाके आपको यहाँ से पोजीशन भी करोगे तो भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से डिज़ाइन है इसका, जिस तरीके से चाहिए आपको डिज़ाइन ऐसे होता है। तो पिक्चर लगा होता है और उसका टेक्स्ट उसके बारे में लिखा होता है, ये स्मार्ट आर्ट का यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे करके आप टॉपिक देखे होंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो समझाया गया होता है, तो वो नोट्स में हम यूज़ करते हैं स्मार्ट। जैसे कभी ऐसे होता है आप सड़क पे जाते हैं तो ऐसे चिपकाया हुआ रहता है बोर्ड्स, तो वो चीज़ें ऐसे बनाते हैं फिर वो लगाते हैं, ठीक है। फिर हमें आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है चार्ट ऑप्शन। चार्ट ऑप्शंस क्या होता है, कॉलम्स, ये आपको चार्ट, किस प्रोडक्ट का रेट कैसे है वो सारी चीज़ें एक चार्ट में बना के दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे नाम है, यहाँ से नाम लिख सकते हो, जैसे सीरीज ऑन है ना, जैसे हम यहाँ से लिखा हिंदी सब्जेक्ट, मतलब हिंदी में मार्क्स कितना है, इंग्लिश लिख दिया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, ठीक है। यहाँ से हम नाम लिख दिए स्टूडेंट का ए, यहाँ से हमने लिख दिया बी, यहाँ से हमने लिख दिया सी, ठीक है। यहाँ से हमने लिख दिया डी, नाम लिख दिया कुछ भी यहाँ, और यहाँ से हमने इसको क्लोज किया। अब ये देखो का जो है कहाँ गायब हो गया, ऊपर चला गया, क्या करिए, ये इस पे है ना, ये देखो यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन इस पे करना है, टेक्स्ट टू फ्रंट। अब इसका कलर देखो नीचे, हिंदी के लिए कौन सा कलर, इंग्लिश के लिए कौन सा कलर और मैथ के लिए कौन सा कलर यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से सारे ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे कलर कॉम्बिनेशन। अब यहाँ से हमें चेंज के ऑप्शंस भी आते हैं, यहाँ से जाओगे तो टाइप्स चेंज, टाइप्स का आप ये क्या है, कॉलम्स में, हमें लाइन्स में चाहिए तो ये लो लाइन्स में, मल्टीपल लाइन्स आपको प्रोवाइड कराएगी। देखो मल्टीपल चीज लाइन्स हो गया, लाइन्स में आ गया, लाइन्स का कलर जैसे भी रखना है वो रख सकते हो। यहाँ से चेंज, अगर हमें लाइन्स में नहीं पाई चार्ट में चाहिए तो ये लो पाई चार्ट, पाई चार्ट का भी डायरेक्शन अलग अलग तरीके से होता है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। फिर यहाँ से हमारा ऑप्शन है हमारा अगला ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ऐसे क्लिक करोगे स्क्रीनशॉट पे तो ये स्क्रीनशॉट के लिए आएगा। अब ये देखो ब्लैक ब्लैक हो गया, ब्लर हो गया। आप जैसे जितना वर्ड आपको चाहिए उतना सिलेक्शन करोगे उतना स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, लेकिन कभी कभी होता है कि मान लो जिसमें हमें टॉपिक है इसको हमें लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, प्रिंट स्क्रीन आते हैं ऑप्शन, प्रिंट स्क्रीन। अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है PRTSC। PRT मतलब प्रिंट, SC का मतलब स्क्रीन, ठीक है। ये उसको आपको दबाना है और यहाँ से कंट्रोल V, पेस्ट के शॉर्ट कमांड होता है, कंट्रोल V को प्रेस करना है। आप देखिए हमारे स्क्रीन पे आ गया ये स्क्रीन शॉट, ये शॉर्ट कमांड था हमने जो बताया है अभी, प्रिंट स्क्रीन कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट के ऑप्शंस होते हैं वो चीज़ें हमें प्रेस करनी, पहले क्या करना है प्रिंट स्क्रीन फिर वो करना है, ठीक है। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक्स पे। फिर हमारा अगला टॉपिक्स है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या करता है, किसी भी वेबसाइट का वो लिंक बना के देता है। मान लो कि ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, ये इसमें तो बहुत कुछ हो लिखा होगा, लेकिन ये PDF का है, हम ओके गया। अब ये देखो ये छोटा सा लिंक बना के दिया, लेकिन इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, तो यहाँ आप कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, क्लिक करते ही ओके करोगे, अब यहाँ साइड में उसका खुल जाएगा ऑप्शन, ठीक है।
जैसे हमारे पास अभी ये एक लिंक बना हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो सकता है, तो यहाँ कंट्रोल के साथ क्लिक करना है आपको, यहाँ कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। ये एरर दिखा रहा है तो ये नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, इसको हम डिलीट करते हैं। कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक के शॉर्ट कमांड होता है कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक के लिए शॉर्ट कमांड क्या होता है? कंट्रोल प्लस के। अब यहाँ से हम ओके कर रहे हैं। अब यहाँ से कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, अभी कोई इशू आ रहा है हमारे लैपटॉप से, ठीक है, तो कोई बात नहीं। जैसे हम यहाँ से क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ, ये इशू आ रहा है, एक्शन योर, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए डेस्कटॉप के लिए कोई बात नहीं, आप ये करके देखोगे तो हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे लैपटॉप में कुछ इशू आ रहा है, तो इसलिए चलो कोई नहीं, फिर हमें अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बुकमार्क। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बुकमार्क। बुकमार्क के लिए पहले आपको, जैसे बुक में देखते हो, बुक होता है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट में जाते हो और लिंक पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक उस चैप्टर्स पे आपको लेके चला जाता है, तो वही चीज़ होता है लिंक। बुकमार्क इक्वल टू, हमने यहाँ से लिया रैंडम टैक्स ले लेते हैं, ठीक है, कुछ टैक्सेस हमें चाहिए। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा एंटर करके नीचे करना है। अब इसको हमें डिवाइड करना है, लेसन 1 लेसन 2, अब कुछ भी कर सकते हो, लेसन 2 लेसन 3, हमने अभी 3 लेसन्स बनाए, ठीक है। यहाँ से हमने L1 L2 और L3 बना दिया, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, L3 बना दिया, L3 बना दिया, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास लेसन्स है, लेकिन अब अगर हम ऐसे स्क्रॉल करके जा रहे हैं तो टाइम थोड़ा लग रहा है, ठीक है। अभी ये छोटा कर रखा हो पेज, इसीलिए अब हम इजीली जाते हैं, तो अब इसका हम लिंक बनाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको जाना है बुकमार्क में और इसका कुछ ना कुछ नाम दे देना है। अगर 1 2 नाम दोगे तो नहीं ऐड होगा, इसमें आपको अल्फ़ाबेट देना है। जैसे हमने इसका ए नाम रख दिया और यहाँ से आपको ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा, ऐड हो गया, ठीक है। सेकंड को आपको सिलेक्शन करना है, फिर यहाँ से आपको बुकमार्क पे जाना है और यहाँ से आपको फिर ऐड करना है, नाम चेंज करके। जैसे हमने इसका नाम बी रख दिया है, नाम आपको रखना ही है, ठीक है, नहीं रखोगे तो आपका नहीं होगा काम। फिर यहाँ से बुकमार्क पे जाना है और ऐड, बी के जगह हमने सी डाल दिया और ऐड कर दिया। अब ये देखो, जैसे हम इस पेज को बड़ा कर देते हैं तो देखो स्क्रॉल करके जाने में कितना टाइम लग रहा है, लेकिन वो लिंक क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिक लेके जाएगा, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ क्लिक किया, अब यहाँ से आपको जाना नीचे, हाइपर लिंक लिखा है, उसके नीचे बुकमार्क है, बुकमार्क के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखा है, उसका नाम है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस पे आपको क्लिक करना है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ आपको पहले नंबर्स आइटम्स दिखेंगे और उसके बाद आपको यहाँ एक एरो दिखेगा, इस पे क्लिक करके आपको बुकमार्क पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ आपके सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो ऐड की हो, ठीक है। फिर यहाँ से आपको करना है इंसर्ट, एक एक करके सेकेंड को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से थर्ड, यहाँ जो शो होगा आपको लेसन शो होगा, यहाँ ABC नहीं शो होगा। अब ये देखो एक लिंक बन गया। अब यहाँ से आप कंट्रोल के साथ, अब ये करेगा जैसे ही लेके जाओगे कर्सर, तो यहाँ आपको बताया कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे, क्लिक का मतलब होता है राइट क्लिक करना, कंट्रोल प्रेस करके रखना, यहाँ से क्लिक करके यहाँ क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक, क्योंकि अभी हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसीलिए क्या हो रहा है कि वो काम नहीं कर रहा है, हमने प्रॉब्लम समझ लिया है, ठीक है। जैसे ऐसे करके क्लिक करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक उस लेसन पे लेके चला जाएगा, लेकिन अभी हम थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसलिए क्या कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, हमने जो हाइपरलिंक में बताया था वही प्रॉब्लम इसके साथ भी हो रहा है, ठीक है। तो यही था हमारा लिंक। जैसे ही ऐड करके आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो आप उस लेसन पे ऑटोमेटिक चले जाओगे, सॉरी, चला जाओगे नहीं, चले जाओगे, ठीक है, क्लियर है। तो फिर हमारा अगला ऑप्शन होता है क्रॉस रेफरेंस, भी सेम है, लेकिन इसमें है हेडिंग लगा के करना, ठीक है। यहाँ क्लिक करना, यहाँ डबल टैप कर दो,
अब ये छोटा हो गया। अब हमें ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। अब सिलेक्शन करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, सेकेंड लेसन को सिलेक्शन करना है, थर्ड लेसन को सिलेक्शन करना है और यहाँ से होम पे जाना है और यहाँ से हाइडिंग लगा देना, कोई भी हाइडिंग लगा दो। यहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको जाना है, फिर इंसर्ट पे जाना है, क्रॉस रेफरेंस पे जाना है, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, बुक मार्क। तो यहाँ आपको फिर एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको लेना है हाइडिंग। क्या लेना है, हाइडिंग। अब देखो तीनों आ गया। अब यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ये तो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपको हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे, वो होता है हाइपरलिंक से। वो हाइपरलिंक से कैसे करेंगे वो हम समझाएंगे उस वीडियोज में। अभी थोड़ा आगे चलते हैं, आगे के ऑप्शंस के बारे में समझने के लिए। फिर हमारा अगला ऑप्शन होता है कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब होता है, मान लो कि ये ऑप्शंस गलत हो गया तो इसको कमेंट्स कर सकते हो कि ये यहाँ जैसे प्रजेंट आता है, प्रजेंट, ये क्या करेगा, प्रूव के जगह प्रजेंट आना चाहिए, तो वो उसको हाईलाइट करेगा कमेंट के माध्यम से कि जैसे इस पर क्लिक करोगे तो बताएगा यहाँ ये ऑप्शन आना चाहिए लेकिन ये ऑप्शन से आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हम कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, जैसे किसी के फोटो पे आप कमेंट करते हो, वो सारे चीज़ें हैं। ठीक है, ये भी वही चीज़ें हैं। क्लियर है। फिर हमारा ऑप्शन है हाइडर और फुटर। हाइडर हमेशा ऊपर से होता है हाइडिंग के लिए। आप यहाँ कुछ भी हाइडिंग दे सकते हो, जैसे हमने डॉक्यूमेंट टाइटल के लिए हम यहाँ डाल दें क्लास। अब यहाँ से आप क्लोज करोगे तो ये ऊपर शो हो, कंप्यूटर क्लास शो है, तो वो चीज़ें होता है हाइडिंग। और एक होता है फुटर। फुटर जो होता है नीचे शो होता है पेज के एंडिंग में, और हाइडर हमेशा सर पे, मतलब हाइडिंग में ही शो होगा। तो यहाँ से क्लिक करना है आपको और यहाँ से हाइडर पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें फुटर्स पे क्लिक करना है, सॉरी। अब ये फुटर्स, अब देखो नीचे आ रहे हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो ये हमारा था फुटर, हाइडर और फुटर। क्लियर है। फिर हमारा अगला ऑप्शन है पेज नंबरिंग। यहाँ से पेज नंबरिंग कैसे रखना चाहते हो आप, टॉप बॉटम, ये देखो पेज नंबर 1, अब इसके नीचे पेज नंबर 2। अगर हम यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करोगे, आपको कैसे चाहिए, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आता है, ये ऐसे पेज नंबर चाहिए, वो पेज नंबर डाल सकते हो। ठीक है, तो ये पेज नंबर है। क्लियर है। फिर इंसर्ट पेज क्लिक किया और फिर हमारा ऑप्शन है ये ये हो गया। अब ये टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, आप बुक बनाते हैं, बुक में देखे होंगे, मान लो हम अभी टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, पहले इसको क्लोज करूँ। यहाँ हम कुछ टैक्स लेते हैं, रैंडम टैक्स लेना है आपको। अरे कहाँ चला गया, रैंडम टैक्स लेना है और यहाँ से देखो अब ये टैक्स ले लिया। एक मान लो ये हमने बुक बनाया और उस यहाँ कुछ टॉपिक्स लिखना है, तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स के मदद से हम लिख सकते हैं। अब देखो, अब इस टेक्स्ट बॉक्स को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। आप बुक में देखे होंगे साइड में ऐसे लगा हुआ रहता है, अब इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा दिखेगा, तो हमने छोटा इसको किया ही नहीं। जितना छोटा करोगे उतना छोटा कर सकते हो। अब यहाँ इसको कहीं भी बीच में भी लगा होता है ऐसे करके, तो वो चीज़ें इमेजेस भी होती है, तो इसमें इसके अंदर इमेजेस भी लगा सकते हैं। यहाँ क्लिक किया और यहाँ से जाके अब इसके अंदर हमें इमेजेस लगानी है, तो इमेजेस भी लगा सकते हैं। आ गया टेक्स्ट के साथ इमेजेस। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में इमेजेस भी लगता है, ध्यान रखना। अब ये टेक्स्ट को हटा सकते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट खुद से हम लिख सकते हैं, ये नहीं कि वही टेक्स्ट रहे। टेक्स्ट आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। इसका कलर चेंज करना है, यहाँ से टेक्स्ट कलर हो रहा है, देखो रेड 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 रेड, इस पे देखेगा तो रेड दिख रहा है। हाँ, तो टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, डार्कनेस जो भी है, लाइट आ गया, देन इफेक्टेड जो भी है वो चीज़ें आप यहाँ से डाल सकते हो। आ गया, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं ये टेक्स्ट बॉक्स के मदद से। हम
हमने पढ़ लिया था टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। अब हमारा अगला ऑप्शन है, उसका नाम है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में यहाँ जैसे क्लिक करोगे ये इस तरह से आएगा। इसमें आप कुछ भी लिखोगे, जैसे हमने लिखा कंप्यूटर, ठीक है। अब हमें इसमें कुछ डिजाइनर करना है, इफेक्टेड लगाना है, तो यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सिलेक्शन है, ये इफेक्टेड लगा सकते हैं, कुछ भी मल्टीपल चीज़ें, ठीक है। सिलेक्शन करके वो ऐसे नहीं लगेगा, सिलेक्शन करोगे तो काम कर गया। सिलेक्शन है तो यहाँ से कलर करना है, कलर चेंजेस कर सकते हैं। ये बैक का हो गया, ये इसका हो गया, क्योंकि ये बैक का ही होगा। अगर हमें टेक्स्ट का करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, या एक ऑप्शन और आता है हमारे पास होम से। होम से ये टेक्स्ट, ठीक है। इंसर्ट से आता है, आपको फॉर्मेट में आता है ये टेक्स्ट। अब इसका डायरेक्शन कैसे रखना चाहते हो, यहाँ से डायरेक्शन वो हम यहाँ से रख सकते हैं। कैसे रखना है, अलाइन, टॉप, मिडिल, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। ये पोजीशन है, कहाँ रखना है, ठीक है। ये पोजीशन है, ये सारे ऑप्शंस है, बिहाइंड टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये फ्रंट बैक है तो समझा ही दिया था। तो हम चलते फिर हम अपने तो अगले टॉपिक पे। उसका नाम है सिग्नेचर। यहाँ से सिग्नेचर कर सकते हो, ठीक है। पहले इसको एक बार कट करते हैं। सिग्नेचर लाइन, ये हमेशा जो शो होता है, कुछ भी नाम लिखो, ये एक्स के साथ होता है, हमेशा एक्स के साथ ही होगा। कहीं भी होगा वो एक्स के साथ ही होगा। देखो आ रहा है, ये एक्स के साथ ही शो होता है। किसी किसी आप उसमें देखे होंगे, किसी किसी प्रोजेक्ट में देखे होंगे, या किसी किसी डॉक्यूमेंट में आपको ये ऑप्शंस दिख जाएगा एक्स के साथ, ठीक है। क्लियर है। ये हमारा सिग्नेचर लाइन है, ठीक है। इसका कलर कॉम्बिनेशन जो भी है यहाँ से कर सकते हो, बॉर्डर कलर, वेट कितना रखना है, ये वो चीज़ें यहाँ से टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट वो चीज़ें यहाँ से शैडोज, सारी चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम वही देगा जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में होगा, ठीक है। यहाँ अगर कल, यहाँ अगर शॉर्ट कमांड की बात करें ना, तो उसके लिए शॉर्ट कमांड होता है ऑल्ट शिफ्ट डी। डेट के लिए ऑल्ट शिफ्ट डी, डी मतलब डेट, टी मतलब टाइम। ऑल्ट शिफ्ट टी मतलब टाइम, ऑल्ट शिफ्ट डी मतलब डे, ठीक है। क्लियर है। डेट के लिए ये हमारा शॉर्ट कमांड होता है, डेट एंड टाइम के लिए ये, ठीक है। फिर हमारा अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में करना है, जो भी करना है यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट फॉर्मेट वाला चाहिए तो ये लो टेक्स्ट फॉर्मेट। अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट वाला आ गया। क्लियर है। किसी ने बना रखा, अभी बना रहा था, कुछ टॉपिक्स है जो 7th क्लास का बना रहा था। ए से तय की गई दूरी, ये सारे ऑप्शंस बना रहे थे, तो वो चीज़ें हैं हमारे मैथ्स का, ठीक है। जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आने वाला है ना, वो 6 to 12 के सारे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स के ऑप्शंस आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। फिर हमारा ये आ गया टेक्स्ट। यहाँ इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से बैठे बैठे कोई भी ऑब्जेक्ट ओपन कर सकते हैं। टेक्स्ट चाहिए या फोटोशॉप चाहिए या इमेज चाहिए या कलर ड्रॉ चाहिए या जो आपके सॉफ्टवेयर चाहिए, यहाँ से इंसर्ट करोगे तो आ जाए। अब देखो यहाँ आ जाएगा, देखो सेपरेट शीट, एक्सेल वर्क शीट आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट से यहाँ से आप मल्टीपल चीज़ें ले सकते हो। इक्वेशन, ये मैथ के लिए यूज होता है, सारी इक्वेशन है, ठीक है। पाई, थीटा, कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑप्शन और है सिंबल्स, ये सारे सिंबल्स हो गए, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।